ये नहीं कि एक दिन 5 घंटे पढ़ लिया, 6 घंटे पढ़ लिया, आपको लगातार 8-9 घंटे डेली देने पड़ेंगे, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो। हिंदी साहित्य का ऑप्शन ज़्यादा टफ भी नहीं है, अगर करना तो खुद से भी कर सकते हो। वेरिफिकेशन आपको कि आपके पास फोटोकॉपी वाले कागज़ होने चाहिए और ओरिजिनल, दोनों चेक साथ साथ वेरिफिकेशन होते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के जस्ट सामने खड़े हैं। अभी सर इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, इनसे जानेंगे अंदर में कैसे क्या माहौल रहा, क्वेश्चंस वगैरह किस तरीके से पूछे गए। और आप लोग का एक क्वेश्चन जो है बार बार हमारे पास आता है कि पूरा भैया हमें प्रोसेस बताइए कि जो है अंदर यहाँ गेट से एंट्री करने के बाद क्या प्रोसेस रहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कैसे होता है। तो सब कुछ आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। सर इंटरव्यू कैसा रहा? हाँ, अच्छा था। सर अपना नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम गौरव कुमार सिंह है और मैंने BSc से मैथ ऑनर्स की है और मेरा ऑप्शन हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है। हिंदी साहित्य? हाँ, हिंदी साहित्य। और मीडियम सर? मेरा हिंदी मीडियम है। इस बार अटेम्प्ट सर? मेरा 3rd अटेम्प्ट था और 1st इंटरव्यू है। सर हम पूरा प्रोसेस जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि भैया पूरा प्रोसेस बताइए कि गेट से एंट्री करने के बाद पूरा जहाँ इंटरव्यू के पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं। गेट से एंट्री करने के बाद आपको एक रूम में ले जाया जाएगा, वहाँ पर बैठाया जाएगा, फिर आपको बोला जाएगा कि आपके जो पास डॉक्यूमेंट है उसको नकदी कर लो और फिर आपको वहाँ पर सर वगैरह हम बुलाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको वेट कराएंगे, फिर सर आएंगे, आपका नाम बोलेंगे, फिर वहाँ से आपको एक दूसरे रूम में जाना है। वहाँ पर आपको 2 फ़ोटो देनी पड़ेंगी, फिर 2 फ़ोटो अटैच होंगी, फिर वेट करने को बोला जाएगा। फिर एक सर आएंगे, वो आपको एक टोकन नंबर देंगे और टोकन नंबर देने के बाद आपको फिर अंदर बुलाएंगे। तो जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह लगता है तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगते हैं? डॉक्यूमेंट जो आपके पास मान लो 10 का हुआ है, 12th का हुआ है, BSc का, MSc का, अगर MSc की है तो MSc का सर्टिफिकेट, या आपके पास कोई आप जॉब कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट, बाकी जो आपके पास मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट है आप लगा सकते हैं। आय निवास जाति? हाँ, मतलब जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट में आप सब लगा सकते हैं। उसमें ऑप्शन होता है कि अन्य में आपके पास जो कुछ है उसे लगा सकते हैं, चाहे आपके पास NCC हुआ और वगैरह डॉक्यूमेंट। तो वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस होता है, कैसे वेरीफाई? वेरिफिकेशन आपको कि आपके पास फोटोकॉपी वाले कागज़ होने चाहिए और ओरिजिनल, दोनों चेक साथ साथ वेरिफिकेशन होते हैं। तो उसमें कुछ मशीन वगैरह होती है जहाँ से सारी चीज़ें मशीन वगैरह कुछ नहीं, मैं अपने हाथों से ही चेक करती हूँ। सर अब हम जानेंगे कि इंटरव्यू में अंदर कैसा माहौल, क्वेश्चंस वगैरह किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन मुझसे सबसे पहले यही पूछा गया कि आपका मैथ्स ऑनर्स है तो आपने हिंदी साहित्य कैसे लिया, ये क्वेश्चन था। और ये पूछा गया मुझसे कि आपने कौन कौन सी पोस्ट पे पढ़ा हुआ है, क्या क्रम है उसका। तो मेरी पहली पोस्ट SDM के लिए, दूसरी RTO के लिए, तृतीय CDY-SP के लिए। तो सर ने भाई ज़्यादातर क्वेश्चन RTO से रिलेटेड थे मुझे कि अगर RTO ले रहे हो तो क्या करोगे। भारत में लगभग देखा जा रहा है कि ज़्यादातर मौतें हो रही हैं वो एक्सीडेंट की वजह से हो रही हैं, तो इससे ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया। और हिंदी साहित्य से। और करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन सर? नहीं, करंट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हिंदी साहित्य आपका ऑप्शनल आया तो हिंदी साहित्य से कुछ क्वेश्चन अगर आप बता पाए। हिंदी साहित्य में कबीर जी के बारे में पूछा गया और ये पूछा गया अगर आप कहीं स्कूल में जाते हैं तो वहाँ अगर बच्चों को हिंदी पढ़ाना हुआ तो कैसे पढ़ाएंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे, ये ऐसे क्वेश्चन। बाकी ऐसा सुनने में आ रहा है जैसे रामायण हो गया या फिर महाभारत हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन? नहीं, मेरे से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। सिचुएशन वगैरह सर कुछ दी? ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, बस ये पूछा गया अगर कि तुम्हारे पास 5 पॉइंट बताने हैं ऐसे कि जिससे एक सड़क दुर्घटना में मौतें कम की जा सकें, ऐसा क्या करेंगे आप, ये पूछा गया। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन सड़क दुर्घटना सही थे कि मेरा दूसरा RTO है, इसीलिए। ऑप्शनल के लिए तैयारी कैसे की जाए हिंदी साहित्य के लिए? हिंदी साहित्य का ऑप्शन ज़्यादा टफ भी नहीं है, अगर करना तो खुद से भी कर सकते हो। मैंने तो विकास सर के नोट से ही ऑप्शन की तैयारी की है। जी सर। और बाकी कुछ बुक्स वगैरह भी पढ़नी पड़ती है या फिर नोट्स सफिशिएंट होता है? नोट सफिशिएंट है, बाकी अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। जैसे मान लो कि सिलेबस से बाहर भी पूछ देते हैं, ऐसे मेरे में पूछा गया कि तुम कौन से राइटर हैं जो सिलेबस के बाहर हैं, नाम बताओ, तो उनके बारे में जानना भी चाहिए। सर करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल रहता है, चाहे फिल्म से देखा जाए मेंस इंटरव्यू तक, तो क्या सोर्स होना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए? करंट के लिए सोर्स तो कोई से भी मैगजीन पढ़ लो, लेकिन उसे रेगुलर पढ़ो और रेगुलर उसे फॉलो करो। अगर प्री का देखा जाए तो कम से कम 20-30 क्वेश्चन तो करंट अफेयर से बनते हैं और मेंस का देखा जाए तो 70% पार्ट करंट अफेयर से ही आता है। तो जैसे पेपर्स वगैरह हो गया, बहुत सारे लोग बोलते हैं द हिंदू पढ़ो या फिर बहुत सारे लोग दैनिक जागरण प्रेफर करते हैं, तो आपको क्या लगता है हिंदी माध्यम के लिए क्या बेटर है? हिंदी माध्यम के लिए अगर लोगों की अगर हिंदी अच्छी है तो वो दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्कृत में पढ़ सकता है। अगर इंग्लिश में बेटर है तो द हिंदू बेस्ट पेपर है वैसे। जी सर। और बाकी NCERT का कितना बड़ा रोल है सर? NCERT का रोल मेरे हिसाब से ज़्यादा होता है,
अब ये करता कि आप एनसीईआरटी पहले भी पढ़ें मेरे साथ। मैंने तो कोचिंग करने के बाद या अपने नोट्स पढ़ने के बाद में एनसीईआरटी पढ़ी थी, क्योंकि एनसीईआरटी की भाषा थोड़ी टफ है। तो अगर तुम पहले से अगर फाउंडेशन कोर्स कर रहे हो तो एनसीईआरटी बाद में समझने में ज़्यादा आसान है। तो कोचिंग्स वगैरह आपने कहीं पर ज्वाइन किया? रष्टिता विजन से, इलाहाबाद में कर रहे थे या फिर? दिल्ली से। सर, जो नए स्टूडेंट्स आना चाहते हैं यहाँ पर इस फील्ड में, यूपी पीसीएस या यूपीएससी में, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा, कैसे तैयारी करनी चाहिए उनको? मेरा सजेशन ये कि अपने पहले वो बैकग्राउंड को देखें, और ये कि अगर बीएससी वगैरह उनकी चल रही है तो बीएससी कंप्लीट करें, और वही सब्जेक्ट लें जो उनका बीएससी में सब्जेक्ट है, उसी को ऑप्शन बनाएं। और बाकी मेंस वगैरह के लिए किस तरीके से स्ट्रेटजी होनी चाहिए? मेंस वगैरह स्टेज ये होना कि अगर कोई आयोग में जाना चाहता है तो मेन है कि कंटिन्यू बनानी पड़ेगी। मतलब ये नहीं कि एक दिन 5 घंटे पढ़ लिया, 6 घंटे पढ़ लिया, आपको लगातार 8-9 घंटे डेली देने पड़ेंगे, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, कंटिन्यू बनानी पड़ेगी। थैंक यू सर बात करने के लिए। आई होप आपका सिलेक्शन। थैंक यू।